Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट से आ जाइए, लिंक को सभी को शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहने वाला है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल डियर सही लिखा हुआ है। जीवन में, लाइफ में हमें अपने आप को, दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, हमें खुद को बदलना है, चेंज लाना है, खुद में लाना है, क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ठीक है डियर, तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। देखते हैं कौन सी न्यूज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कैसे पॉइंट्स और फैक्ट्स होंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और फाइनली क्विज क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट डे के क्विज के विनर्स को भी अनाउंस करेंगे। ठीक है ना डियर? बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में पहले हम न्यूज डिस्कस करते हैं, टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, लास्ट कुछ डेज के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिससे लास्ट डेज की जो न्यूज रही हैं उनको हम रिवाइज कर सकें, उनको याद रख सकें, उनको रिकॉल कर सकें। ठीक है डियर, इतना बिल्कुल क्लियर हो रहा है? चलिए तो बिल्कुल चलेंगे मैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। उससे पहले फटाफट से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनली, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके, है ना? बिल्कुल, बहुत ही सिलेक्टेड न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। एक एक करके सारी न्यूज को बाइफरगेट करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या कहने वाली है। तो डियर चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, इंडिया एंड सर्बिया एग्री टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज बाय एंड ऑफ दिस डेकेड, यानी इस डेकेड के लास्ट तक डियर बोला गया। डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल जैसा आप सभी को पता है, सूरीनाम की यात्रा पर थी हमारी राष्ट्रपति महोदया, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद ही सूरीनाम की यात्रा को कंप्लीट करके सूरीनाम से ही डायरेक्टली ये सर्बिया की ओर चली गई थी। सर्बिया की यात्रा पर थी, सर्बिया पहुंची तो भारत और सर्बिया के बीच में यहां पर बोला गया है 1 बिलियन यूरो, है ना, 32 मिलियन यूरो का जो ट्रेड अभी प्रेजेंट टाइम है, उस ट्रेड को इंक्रीज करके 1 बिलियन यूरो तक पहुंचाने की बात की गई है। बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है और इसको निर्धारित करने के लिए दोनों कंट्रीज क्या हुए हैं, आपस में सहमत हुए हैं। ठीक है, क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, क्या फैक्ट्स होने वाले हैं, तो चलिए कनेक्ट करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कैसे हम पॉइंट्स को, फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज, अगर हमें कनेक्ट करना है बिल्कुल, तो हमने एक तरफ किया आपका इंडिया एंड सर्बिया। ठीक है, इंडिया एंड सर्बिया। अगर हम बात करें यहां पर बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है, बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है ना। फिर इसके बाद हम बात करें, ट्रेड जो है 32 करोड़ यूरो से इंक्रीज करके हमें 1 अरब यूरो तक पहुंचाना है। ठीक है, अगर हम इसे डियर बात करें, मिलियन में बात करें तो 320 मिलियन यूरोज, 320 मिलियन यूरो से 320 मिलियन यूरो से हमें पहुंचाना है इसे 1 बिलियन
यूरो तक। ठीक है डियर, ये पॉइंट यहां पर बोला गया है। ठीक है, इंडिया और सर्बिया की बात हो रही है। ठीक, तो ये पॉइंट फैक्ट यहां पर ऐड हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, न्यूज में कनेक्ट करता हूं तो इसी तरह से आपको बताता हूं कि आपको कैसे न्यूज को कनेक्ट करना है, कैसे ध्यान रखना है ना। तो इंडिया सर्बिया बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है। बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है 32 करोड़ यूरो से 1 अरब यूरो तक पहुंचाने की बात की गई है लास्ट डेकेड, यानी इस डेकेड में। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। प्रेसिडेंट मुर्मू वॉज अकॉर्डेड सेरिमोनियल वेलकम किया गया इनका माउंट अवाला में, बेलग्रेड के माउंट अवाला में इनका स्वागत किया गया है। गिवन अ गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है डियर, तो इसको भाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, लिख लेंगे द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, गॉड ऑफ ऑनर कहां पे दिया गया भाई, सर्बिया के माउंट अवाला में। माउंट अवाला लोकल प्लेस का नाम है, माउंट अवाला। तो ये भी पॉइंट फैक्ट यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू का माउंट अवाला में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इन बेलग्रेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड हिज सर्बियन काउंटर पार्ट। सर्बियन काउंटर पार्ट डियर कौन है, सर्बियन काउंटर पार्ट की बात करें तो अलेक्जेंडर वुसिक, अलेक्जेंडर वुसिक सर्बियाज काउंटर पार्ट है। इनका भी नेम बिल्कुल हम लिख लेंगे, यहां पर कनेक्ट कर लेंगे। अलेक्जेंडर वुसिक, अलेक्जेंडर वुसिक ये काउंटर पार्ट है। ठीक है, अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में कनेक्ट करते चल रहे हैं, नोट करते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक्टिव रहते हुए आप सेशन को जितना करेंगे उतना ही आप न्यूज को ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में कनेक्ट करते हैं, या साथ ही में आप नोट करते चलते हैं तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, इस न्यूज में इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। इट्स अ क्लियर, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। इंडिया एंड सर्बिया, है ना, कितना पॉइंट बोला गया, 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो तक बात की गई है। बायलैटरल ट्रेड की बात हुई है, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है सर्बिया में, कहां पर, माउंट अवाला में। काउंटर पार्ट कौन है, अलेक्जेंडर वुसिक है ना। इतना क्लियर है सभी को, बिल्कुल। तो चलिए डियर, इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, है ना। बिल्कुल सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से, और अपने फ्रेंड के साथ लिंक को भी शेयर कर देंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया आ रहा है, सर्बिया के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर वुसिक ने भी भारतीयों को वीजा जारी करने के मुद्दे को सरल बनाने की वादा किया है, सरल बनाने की बात की है, यानी वीजा ऑफ इंडियंस, इंडियंस के लिए वीजा पर बात की है इन्होंने, वीजा के लिए बात की है। फर्स्ट इज, है ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इशू ऑफ वीजा ऑफ इंडियंस। फिर दूसरी बात बोली है, ही होप्ड दैट डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी बिटवीन इंडिया टू कंट्रीज विल बिगिन सून, यानी बहुत ही जल्द इन्होंने बोला है कि उम्मीद जताई है कि जल्दी दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी, यानी डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएंगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं और क्या पॉइंट्स बन रहे हैं डियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है अपॉइंटमेंट से, बिल्कुल डायरेक्टली अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है। द न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश रूरल डेवलपमेंट बैंक, आंध्र प्रदेश रूरल डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, और यहां पर अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ न्यू चेयरमैन के रूप में किसका, के प्रताप रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया है, के प्रताप रेड्डी जी को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो कैसे हम इस न्यूज को ध्यान रखें, कैसे इसको कनेक्ट करें, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज, तो डियर बिल्कुल, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन, ठीक है, किसका अपॉइंटमेंट है भाई, कौन यहां पर निकल कर आए हैं एज अ चेयरपर्सन के रूप में, किसको अपॉइंट किया गया है, तो के प्रताप रेड्डी, के प्रताप
रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर, अगर हम यहां पर लिखें तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, यानी ये एक आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है ना। बिल्कुल आरआरबी, जैसे आपको पता होगा आरआरबी के फॉर्म फिलिंग चल रही है, आरआरबी के फॉर्म्स बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है ना। आरआरबी ऑफिस स्केल एंड मल्टीपर्पज दोनों ही नोटिफिकेशन आ चुके हैं। फाइनली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स फिल कर भी चुके होंगे, है ना। नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करके आपको फॉर्म फिल करना है। आरआरबी की बात हो रही है ना। आरआरबी आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है। एक अपॉइंटमेंट निकल कर आया है, एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। किनका अपॉइंटमेंट है? आपका के प्रतापा रेड्डी जी का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, ये पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक रहे हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। प्रताप रेड्डी जी हैं, किसको रिप्लेस करेंगे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिप्लेस किसको किया है इन्होंने? तो रिप्लेस किया है किसको? प्रवीण कुमार को। ठीक है, प्रवीण कुमार जी को ये क्या कर रहे हैं कि करेंगे? रिप्लेस कर रहे हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार जी को उन्होंने रिप्लेस किया। डियर छोड़ बात कर रहे थे हम थोड़ा सा आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की। अगर हम बात करें डियर, आरआरबी का जो कॉन्सेप्ट था ये कब निकल कर आया था? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आरआरबी को एस्टेब्लिश किया गया था? तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, नरसिम्हन कमेटी। इनिशियल स्टेज में कितने आरआरबी डियर एस्टेब्लिश हुए थे, सेटअप हुए थे? तो 5 आरआरबी सेटअप हुए थे। 5 आरआरबी सेटअप किए गए थे। यूपी में 2, गोरखपुर मुरादाबाद, हरियाणा के भिवानी में, है ना, वेस्ट बंगाल के मालदा में और राजस्थान के जयपुर में। ठीक है डियर, पहला आरआरबी, फर्स्ट ग्रामीण बैंक अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आएगा? प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक। और ये जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है डियर, इसका हेडक्वार्टर है मुरादाबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई? मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद में। मुरादाबाद। ठीक है डियर, इतना पॉइंट क्लियर है सभी को। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को एस्टैब्लिश हुए। नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक है। और जो भी ये ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट था डियर, इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें आरआरबी के जो कॉन्सेप्ट आए थे, ये कॉन्सेप्ट कैसे, शेयर होल्डिंग कैसे और किसके द्वारा सेटअप? तो डियर यहां पर शेयर होल्डिंग्स जो रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% शेयर होल्डिंग के साथ इसने काम करना शुरू किया। 50% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 15%, 15% स्टेट गवर्नमेंट, और जो यहां पर स्पॉन्सर बैंक होते हैं, यानी पेरेंट बैंक हम बोले या स्पॉन्सर बैंक बोले, उनको कितना बोला गया? 35%। कितने परसेंट शेयर होल्डिंग उनके पास रहती है? 35%। लेकिन यहां पर डायरेक्टली रूल आता है, मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? कि जो भी आरआरबीज हैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर बैंक, इन दोनों को मिलाकर 51% से शेयर होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। 51% से शेयर होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो 50% शेयर होल्डिंग है ऑलरेडी, और स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग है 35, टोटल हम करेंगे तो आ जाएगा 85, और आप बोल रहे हैं 51 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे भाई? देखिए, जब सेटअप किए गए थे तब ये कितना शेयर होल्डिंग था? 85 था। ये शेयर होल्डिंग कम और ज्यादा होती रहती है। तो आरआरबीज का कॉन्सेप्ट तभी वर्क करेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक दोनों को मिलाकर 51% मैंडेटरी है, मिनिमम इतना शेयर होल्डिंग होनी ही होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है। ठीक है ना डियर, जो भी आरआरबीज होते हैं इनके स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं, और जो स्पॉन्सर बैंक या पेरेंट बैंक होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी की, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक जो हमारा फर्स्ट आरआरबी है, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक। इनिशियल स्टेज में इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक था इनिशियल स्टेज में। ठीक है ना डियर, कौन था? सिंडिकेट बैंक था, सिंडिकेट बैंक। लेकिन इन प्रेजेंट इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? इन प्रेजेंट इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है?
इन प्रेजेंट हम बात करें तो डियर अब प्रथमा ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो कौन है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो आई होप एडिशनल फैक्ट्स भी आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, है ना। आरआरबीज के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ। यहां पर हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में जो अपॉइंटमेंट निकल कर आया है के प्रताप रेड्डी जी का आया है, रिप्लेस इन्होंने प्रवीण यादव जी को किया है, एज अ चेयरपर्सन यहां पे अपॉइंट किए गए हैं। आई होप सारे ही पॉइंट्स और फैक्ट्स आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। डन, फटाफट इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है भाई? बिल्कुल वही, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की, तो अगर हम इसकी बात करें, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है या इसका पेरेंट बैंक कौन है? स्पॉन्सर बैंक या पेरेंट बैंक कौन है? तो पेरेंट बैंक इसका कौन है भाई? एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक एसबीआई द्वारा समर्थित एक लाभकारी स्थानीय ग्रामीण बैंक है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 28 क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। 28 क्षेत्र में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। यार इसी के साथ ही बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, प्रेजेंट टाइम जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन ये कितने हैं, है ना। प्रेजेंट टाइम टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कितने शेड्यूल्ड आरआरबीज हैं इन प्रेजेंट, ठीक है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है भाई। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने शेड्यूल्ड इन प्रेजेंट टाइम? पब्लिक सेक्टर बैंक कितने शेड्यूल्ड? 12। इंडियन प्राइवेट बैंक कितने शेड्यूल्ड? इंडियन प्राइवेट बैंक कितने शेड्यूल्ड? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 22। फॉरेन प्राइवेट बैंक कितने शेड्यूल्ड? फॉरेन प्राइवेट बैंक कितने शेड्यूल्ड? फॉरेन प्राइवेट बैंक कितने शेड्यूल्ड हैं भाई? 45। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये कितने हैं शेड्यूल्ड? 12। पेमेंट्स बैंक की बात करें तो भाई पेमेंट्स बैंक कितने शेड्यूल्ड हैं? पेमेंट्स बैंक शेड्यूल्ड है 5, लेकिन एक्टिव कितने हैं? 6। फिनो पेमेंट बैंक को छोड़कर सारे के सारे कैसे हैं? शेड्यूल्ड हैं। आरआरबीज की बात करें तो कितने शेड्यूल? चलिए मैं ही बता देता हूं, 43, है ना। आरआरबीज कितने शेड्यूल है? 43 आरआरबीज आपके शेड्यूल है। तो ये सारे शेड्यूल है। पब्लिक सेक्टर बैंक 12, इंडियन प्राइवेट बैंक 22, फॉरेन प्राइवेट बैंक 45, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12, पेमेंट्स बैंक शेड्यूल है 5, एक्टिव है 6, और आरआरबीज कितने शेड्यूल है? 43, ठीक है डियर। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल, पीएम मोदी एंड सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात हो रही है। यहां पे बायलैटरल कोऑपरेशन से रिलेटेड बातचीत की गई है। तो क्या बात हुई है, कैसे हम कनेक्ट करेंगे न्यूज को, तो बिल्कुल देखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए 1 सेकेंड इज, है ना। तो कनेक्टिविटी, एनर्जी और डिफेंस पे बात हुई है। तो बात हो रही है इंडिया, तो इंडिया से हम बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर मोदी, एंड हम बात करें सऊदी प्रिंस, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडिया से नरेंद्र मोदी। अगर हम इन दोनों में ही बात करें डियर, तो यहां पर बायलैटरल रिलेशंस की बात हुई है, बायलैटरल ट्रेड की बात हुई है, बायलैटरल ट्रेड किसकी किसकी बात हुई है भाई? कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, एनर्जी, कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड डिफेंस, है ना, डिफेंस, है ना। कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड डिफेंस के संबंधों को मजबूत करने पर के तरीकों पर इन्होंने क्या की है? चर्चा की है। और द्विपक्षीय सहयोग की बात हुई है, बायलैटरल कोऑपरेशन की बात हुई है ना। तो कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड डिफेंस। तो डियर ये 3 जो पॉइंट्स हैं इस तरह से आपको कनेक्ट करने और फाइनली यहां पर ध्यान रखने हैं। तो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत हुई है। बातचीत में देखो क्या लिखा है, श्री मोदी ने इस साल अप्रैल में सूडान से
जेद्दा के रास्ते, सूडान से जो डियर फंसे हुए नागरिक थे वहां से निकालने के लिए जेद्दा के रास्ते भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान सऊदी अरब के उत्कृष्ट समर्थन के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने धन्यवाद दिया है। ठीक है ना डियर, तो ये पॉइंट बस इतना ही हमारे लिए कनेक्ट हो रहा है और कोई पॉइंट नहीं बन रहे हैं। एक और पॉइंट है, चलिए देखते हैं एक और पॉइंट्स यहां पे निकल कर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चल रहे G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में भारत की पहल के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है और कहा कि वह अपनी भारत यात्रा के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये डेलीगेशंस के द्वारा बातचीत की गई है, कनेक्टिविटी, एनर्जी और डिफेंस को लेकर बात हुई है, बायलैटरल रिलेशंस की बात हुई है। तो आई होप इतना आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे फाइनली। और इसी के साथ हम लोग भाई अगर रिवाइज करते हुए चले तो 3 न्यूज आज डिस्कस कर चुके हैं। पहली न्यूज हमारी कौन सी थी, द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर थी, सर्बिया गई हुई थी, है ना। सर्बिया में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, कहां दिया गया, माउंट अवाला में दिया गया। और क्या बात हुई, यहां पर अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की है हमने, है ना, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की है। 320 मिलियन यूरो से बढ़ाकर इसको 1 बिलियन यूरो तक पहुंचाने की बात की है इस डेकेड में, है ना, यह बात हुई हमारी। और फिर सेकंड न्यूज हमारी अपॉइंटमेंट से थी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक से रिलेटेड, जहां पर अपॉइंटमेंट हुआ, है ना, जहां पे अपॉइंटमेंट हुआ आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में। किसका अपॉइंटमेंट हुआ भाई, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, है ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रिकॉल करेंगे और कमेंट बॉक्स में फिर से बताएंगे किसका अपॉइंटमेंट हुआ और इन्होंने किसका स्थान लिया है। प्रवीण यादव जी का इन्होंने स्थान लिया है। इनका नाम क्या हो रहा है, फटाफट से अगर आप लोग बिल्कुल एक्टिव हैं, है ना, जागते हुए बिल्कुल सेशन को देखिए, उठ के बैठ जाइए। अगर आप अपने बेड पर हैं तो बेड से बाहर निकलिए, बिल्कुल टेबल और चेयर पर आ जाइए, है ना, और नोट करते हुए सेशन को एंजॉय करिए। ठीक है, तो सेकंड न्यूज थी हमारी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और आरआरबी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को हमने कनेक्ट किया। तीसरी न्यूज हमारी इंडिया और सऊदी से बात हुई, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी से बात हुई, है ना, बायलैटरल ट्रेड की हमने बात की है, कॉर्पोरेशन बढ़ाने की बात की, कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है डियर, तो आई होप, चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चला जाए, इतना क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है ना, डन है इतना, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। वन बाय वन देखिए सारे पॉइंट्स बिल्कुल कनेक्ट होते जाते हैं, अगर हम ध्यान देते जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जुड़ती चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कोई बात नहीं है जो हमें क्लियर ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल एम्स नागपुर की बात हो रही है। एम्स नागपुर इंडिया का कंट्री का फर्स्ट एम बन गया है जिसको NABH एक्रेडिटेशन मिला है। अब आप बोलेंगे सर एम्स नागपुर ये पहला किस चीज में पहला रिसीव किया इसने NABH एक्रेडिटेशन, है ना, NABH प्रत्यायन प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बना है नागपुर। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कंट्रीज फर्स्ट एम्स कौन सा है जिसने NABH एक्रेडिटेशन क्या किया है, रिसीव किया है। NABH एक्रेडिटेशन क्या है, बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखेंगे, पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको। तो डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करें, तो डायरेक्टली आ जाएगा क्या भाई, एम्स नागपुर, एम्स नागपुर एरो, कंट्रीज फर्स्ट एम्स है जिसे NABH एक्रेडिटेशन मिला है। NABH एक्रेडिटेशन। NABH क्या है भाई, NABH स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है ना डियर,
NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, कंट्रीज फर्स्ट एम्स है, कौन है? एम्स नागपुर है। NABH एक्रेडिटेशन मिलने वाला ये देश का पहला एम्स बन गया है, कंट्रीज फर्स्ट एम्स बन गया है, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट न्यूज है, यहां पर कोई भी हमको डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही पॉइंट हमको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें KFON, है ना, KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी केरल सरकार द्वारा शुरू की गई KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट के द्वारा KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी को शुरू किया गया है। अब बेसिक राइट है, केरला ने एक बार ये भी बोला था कि हमारा बेसिक राइट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो है ये क्या है? बेसिक राइट है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको न्यूज को कनेक्ट किया जाएगा। तो भाई KFON सॉरी KFON एरो केरला गवर्नमेंट, ठीक है, केरला गवर्नमेंट। देखिए KFON जो है ये केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, केरला फाइबर, 1 सेकेंड, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है। आधिकारिक तौर पर केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को क्या कर दिया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है। केरला गवर्नमेंट ऑफिशियली लॉन्च्ड, केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, KFON को लॉन्च किया गया है, ठीक है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इनवाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म द चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, CM पिनाराई विजयन के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया है। पिनाराई विजयन, ठीक है डियर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को लॉन्च किया है, जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पहले कार्यकाल के दौरान परिकल्पित इसकी मुख्य प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। तो बहुत ही सिंपल सी न्यूज है ना, वन लाइनर फैक्ट एज इंफॉर्मेशन के पार्ट पे हो रहा है। KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्या लॉन्चिंग दे दी गई है, लॉन्च कर दिया गया है KFON को, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, KFON का फुल फॉर्म हो जाएगा। CM पिनाराई विजयन के द्वारा इसको प्रमुख परियोजनाओं में से एक था, तो इसको अप्रूवल दे दिया गया है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोल रहे हैं भाई? KFON के थ्रू KFON केरला विच इज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द राइट टू इंटरनेट, ये फर्स्ट स्टेट बना है जिसने राइट टू इंटरनेट की बात की, एज अ बेसिक राइट इसको बोला है। एम्स टू रिड्यूस क्या करना है? डिजिटल डिवाइड बाय इंश्योरिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल हाउसेज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज, यानी सरकारी कार्यालयों और घरों में, है ना, उद्देश्य सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल विभाजन को कम करना है। केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, KFON स्टैंड्स फॉर, ठीक है। देखते हैं और क्या पॉइंट बोल रहे हैं। KFON के लिए बोला है भाई 30,000 किलोमीटर का एक ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाएगा, 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फायर केबल नेटवर्क है, जिसमें पूरे केरल में 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होंगे, 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होंगे, ठीक है डियर। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्याय विकास पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। न्याय विकास पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो भाई गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्याय विकास पोर्टल, न्याय विकास पोर्टल, ठीक है। न्याय विकास पोर्टल क्या किया गया है? लॉन्च किया गया, और ये क्या है? सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्याय विकास पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? ठीक है, टू मॉनिटर करने के लिए एंड इंप्लीमेंटेशन के लिए, इंप्लीमेंटेशन। देन डियर इसके बाद कोई भी पॉइंट आएगा तो फाइनली आप इसी फिगर में इसको कनेक्ट करते जाएंगे, है ना। बिल्कुल इस तरह से हम न्यूज को कनेक्ट करते हैं डियर। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं फाइनली आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी अगर न्यूज है तो उसको कैसे हम पॉइंट्स में, फिगर्स में पॉइंट आउट करते हैं जिससे हम आसानी से लॉन्ग रन तक उसे याद रख सकें, है ना। क्योंकि थ्योरी के पार्ट पे हमें पढ़ना होगा, रीड आउट करना होगा, तभी हमें समझ आएगा कि क्या बोला जा रहा है। और एक बार में भी नहीं, 2-3 बार हमें पढ़ना पड़ेगा। और अगर इस तरह से फिगर्स हम डेली का डेली क्रिएट करते हैं, 10, 11 या 12 न्यूज हमने अगर कर ली तो फाइनल वो 10 से 12 फिगर्स हो गए। और उन्हीं फिगर्स में हमने पॉइंट सारे बना दिए और उन सारे पॉइंट से हमने उसको कभी भी रिकॉल कर लिया, कभी भी रिवाइज कर लिया। आसानी से इस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं। क्लियर है ना इतना सभी को? बिल्कुल। तो कोई भी पॉइंट आए, एक ही स्लाइड पे मैं फिगर बना लेता हूं, फिर आगे बहुत सारे पॉइंट आते रहते हैं, कभी कभी कनेक्ट हो भी जाते हैं, कभी कभी होता है कि भाई आप कॉपी पे हैं, है ना, तो आपके साथ एक ही पेज पर है तो आप वहां पे आसानी से उनको सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखें इसके अलावा और यहां पर क्या बात हो रही है। तो भाई यहां तो सीधा सा कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल की स्थापना की गई है ना। आगे देखते हैं, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है टाटा से। टाटा रिटेन टाइटल ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। इंडिया की हम बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में अपने आप को टाटा ने क्या रखा है? रिटेन रखा है। टाटा ग्रुप टॉप्स $25 बिलियन इन अ ब्रांड वैल्यू इन 2023। ठीक है, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो डियर डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करेंगे? तो भाई तो हमने लिख दिया टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड और अमाउंट कितना है? 25 1 सेकेंड। तो डियर हम बात कर रहे थे, हाँ, ब्रांड वैल्यू इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। टाटा ग्रुप टॉप्स कितना? $25 बिलियन, है ना, $25 बिलियन, $25 बिलियन इन 2023। ये ब्रांड वैल्यू है। ये ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन? टाटा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बात हो रही है यहां पे। देश के प्रमुख ब्रांडों की अपनी नवीनतम रैंकिंग में ब्रांड वैल्यूएशन फर्म ब्रांड फाइनेंस के अनुसार टाटा समूह ने 2023 में 26.4 बिलियन में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का अपना खिताब बरकरार रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.3 की वृद्धि है। डियर अप्रॉक्स में 25 बिलियन हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर देखें यहां पर अमाउंट तो 26.4 बिलियन निकल कर आ रहा है, 26.4 बिलियन। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में यहां पे एज अप्रॉक्स बोल दिया 25 बिलियन, है ना। अगर एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है तो 26.4 बिलियन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहां पर ग्रोथ कितना परसेंटेज बोला गया है, ये परसेंटेज हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। टाटा ग्रुप की बात हो रही है तो टाटा ग्रुप भी भाई यहां पे लिख लेना, है ना, टाटा ग्रुप। तो सीधा सा कनेक्ट हो रहा है भाई, टाटा ग्रुप क्या हुआ? इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। कितना अमाउंट? $25 बिलियन है। 2023 में क्या ब्रांड वैल्यू कितनी निकल कर आई? $26.4 बिलियन। डन है इतना सभी का? बिल्कुल। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, कनेक्ट कर लेंगे और फाइनल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कनेक्ट हो रहे हैं भाई? यहां पे इन्फोसिस और एलआईसी की भी बात हो रही है। इन्फोसिस एंड एलआईसी ने $13 अरब और $9.8 अरब के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। तो अगर हम बात करें डियर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, है ना, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में
फर्स्ट प्लेस पर तो टाटा ग्रुप रहा है, सेकंड प्लेस पर कौन रहा है? तो सेकंड प्लेस पर है इंफोसिस। इंफोसिस ओके अरे 1 सेकेंड, सेकेंड प्लेस पर इंफोसिस है। एंड अगर हम बात करें थर्ड प्लेस पर, तो थर्ड प्लेस पर आपका LIC रहा। इंफोसिस की बात करें तो ये कितना अमाउंट के साथ रहा है? $13 बिलियन। 13 बिलियन डॉलर। LIC की बात करें तो ये $9.8 बिलियन। 9.8 बिलियन डॉलर। और फर्स्ट प्लेस पर जो टाटा ग्रुप था वो कितना था? 26.4 बिलियन डॉलर। ठीक है डियर, तो इस तरह से आप सारे पॉइंट ऐड कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल लास्ट फिगर तो है ही है हमारे पास 26.4 बिलियन डॉलर। सेकंड प्लेस पे कौन रहा है? इंफोसिस। थर्ड प्लेस पर कौन रहा है? LIC। कितना अमाउंट है? 9.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, वही बोला है इन्होंने। लास्ट इस पॉइंट दे रहे हैं, वाइल इंफोसिस ब्रांड वैल्यू ग्रो 2% वर्सेस ओवर अ ईयर, यानी अगर हम बात करें 2% की ग्रोथ मिली है। अगर LIC की बात करें तो ब्रांड वैल्यू डिक्लाइन हुई है। ये कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ है भैया? 12% डिक्लाइन हुई है इसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर हम बात करें इंफोसिस तो ये 2% क्या हुई है? ग्रो हुई है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप पिछले वर्ष की तुलना में कितना? 10.3% की क्या की है? इसने वृद्धि की है। कितना है यहां पर ग्रोथ? कितना है? 10.3% क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है 10.3। टाटा ग्रुप 10.3 की ग्रोथ है, इंफोसिस कितना है? 2% की ग्रोथ है, और LIC कितना है? 12% का क्या है? डाउनफॉल है। ठीक है ना, डाउनफॉल है, डिक्लाइन हुई है वैल्यू। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलिए नेक्स्ट इज, बिल्कुल नेक्स्ट न्यूज आ रही है केरला से। फिर से केरला से एक न्यूज आ रही है निकलकर। केरला की बात करें तो केरला टॉप फसाए, FSSAI फसाए बोलते हैं, नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है, और फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में किसने टॉप किया है? केरला ने टॉप किया है। केरला ने टॉप किया है किसमें? फूड सेफ्टी इंडेक्स। और ये फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 एंड 23। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे सारे, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, है ना। तो बात हो रही है केरला की। केरला फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 एंड 23। ठीक है, केरला हैज टॉप्ड द फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23, रिप्लेसिंग अ तमिलनाडु एट द नंबर ऑफ फर्स्ट स्लॉट। यानी इसने रिप्लेस किसको किया है? तमिलनाडु को किया है लास्ट। इससे पहले टॉप पर कौन था? तमिलनाडु था, है ना। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 केरला ने क्या किया है? टॉप किया है, टॉप किया है। ठीक है, दूसरे सेकंड प्लेस पर कौन है? दिस टाइम पंजाब स्टूड इन द सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन किसकी है डियर? तो सेकंड पोजीशन पर है आपका पंजाब। थर्ड प्लेस पर कौन है भाई? थर्ड प्लेस पर है डियर तमिलनाडु। तो बिल्कुल ये सारे पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने हैं, कनेक्ट करने हैं। आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बताइए फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप तो केरला ने किया है, लेकिन सेकंड प्लेस पर कौन है? पंजाब है। थर्ड प्लेस पर कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है ना, थर्ड प्लेस पर कौन है? तमिलनाडु है। और डियर और यहां पर आपके निकल कर आएंगे फैक्ट्स, जैसे ये तो मेनली हो गया, फिर आएगा छोटे राज्यों ने, यानी स्मॉल स्टेट्स में किसने टॉप किया है? तो स्मॉल स्टेट में अगर बात करें टॉप किसने किया है? गोवा ने किया है। यूटीज की बात करें तो यूटी में टॉप किसने किया है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। JNK टॉप पर है। सेकंड प्लेस पर कौन है? दिल्ली है। ठीक है, थर्ड प्लेस पर कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो चलिए और भी पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट इज क्या बोल रहे हैं? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी हम फसाई की बात करें, फसाई डियर बिल्कुल इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स
स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI है ना। SFSI क्या है भाई? SFSI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। और ये इसका 5th एडिशन है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु गया है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर क्या किया है? जारी किया है। इसे जारी किसके द्वारा किया गया? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, ठीक है डियर, मनसुख मांडविया। इतना क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट डाउन करते चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। इतना डन है तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस करें, फटाफट से यस करें चैट बॉक्स में, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है डियर। तो फर्स्ट इज हम लोगों ने ये फिगर बनाया, टॉप किया केरला ने, सेकंड प्लेस पर पंजाब, थर्ड प्लेस पर तमिलनाडु। और पॉइंट्स, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है ना, अवसर पर इसे जारी किया गया है वर्ल्ड फूड डे के ओकेजन पर। एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई हो गया SFSI यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। अमंग स्मॉलर स्टेट्स, बिल्कुल डियर, जैसा अभी हमने आपको बताया, स्मॉलर स्टेट्स में अगर हम बात करें, स्मॉलर स्टेट्स, तो स्मॉलर स्टेट्स में सबसे टॉप पर कौन है? गोवा, पहले ही आपको बताया है ना। गोवा स्टूड एट फर्स्ट फॉर द फोर्थ टाइम, लगातार चौथी बार ये 4th प्लेस पर है, तो गोवा ध्यान रखना है 4th टाइम, है ना। इट वाज फॉलोड बाय मणिपुर, मणिपुर सेकंड प्लेस पर है, मणिपुर और सिक्किम, और सिक्किम, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस स्मॉलर स्टेट्स में, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो इस तरह से बाइफर्केशन हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए अब क्वेश्चन बनेगा तो ये बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर पूछा जाए फूड सेफ्टी इंडेक्स जो ये है आपका स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी हुआ, इसमें टॉप किसने किया? तो आपको करना है केरला, ठीक है। लेकिन अगर पूछे स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किसने किया, वो वहां पे आइडेंटिफाई करेगा। अगर आइडेंटिफाई कर रहा है, स्मॉलर स्टेट्स आइडेंटिफाई कर रहा है, तब आपको गोवा करना है ना। वैसे आपको गोवा नहीं करना। वो अगर स्पेशल केस पूछेगा तो आपको बताएगा कि स्मॉलर स्टेट्स में किसने टॉप किया, ठीक है। कई बार ऐसे रैंकिंग पूछी जाती है, तो स्मॉलर स्टेट्स बताएगा तब आपको गोवा करना है। फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे मणिपुर है, थर्ड पे सिक्किम। एंड देन यूटीज के बिहाफ पे अगर हम बात करें, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, यूटीज अमंग यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्योर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी फर्स्ट प्लेस पर कौन है? अगर यूटीज की बात करें तो अगर यूटी आइडेंटिफाई करके पूछे कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में किसने टॉप किया है, तो टॉप किया है JNK जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड प्लेस पर कौन है? दिल्ली। थर्ड प्लेस पर कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा, है ना। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा। डन है इतना? चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर हम सूचकांक की बात करें तो 2018-19 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना है। द इंडेक्स स्टार्टेड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, है ना, SFSI। इस इंडेक्स को शुरू कब किया गया? 2018-19 में इसे स्टार्ट किया गया। कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो बिल्कुल 5 न्यू कंट्रीज इलेक्ट एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो जैसा कि हम डियर सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 एस्टेब्लिशमेंट रहा। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, टोटल अगर हम कंट्रीज के मेंबर की बात करें, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं कितने? 10,
है ना, और परमानेंट मेंबर कितने हैं 5, P5 जिन्हें हम बोल देते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स, है ना। तो बिल्कुल वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां पर देखते हुए चलेंगे। चलिए, फर्स्ट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। नॉन परमानेंट मेंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं, और टोटल ये नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं 10। ठीक है, तो चलिए क्या क्या नेम आ रहे हैं भाई, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। तो फर्स्ट इज, सेकेंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर ये क्या किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, ये इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड। ठीक है डियर, इलेक्टेड। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 6 जून आर 2 ईयर टर्म्स। 2 ईयर के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स डियर बनते हैं उनका जो टर्म रहता है वो कितने ईयर का रहता है, 2 ईयर टर्म, 2 ईयर टर्म। ठीक है, 5 नवनिर्वाचित देश, 5 नवनिर्वाचित हैं, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। ये गैर सदस्यों के रूप में शामिल होंगे, ये इलेक्ट हुए हैं। ठीक है डियर, चलिए, तो आई होप इतना क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इज, नवनिर्वाचित सदस्य जो हैं 1 जनवरी 2024 यानी 1 जैन 2024 को अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे और 31 दिसंबर 2025 तक यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रहेंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलें। तो सुरक्षा परिषद 15 देशों से बनी है, जिनमें 5 परमानेंट हैं, P5 जिन्हें बोल देते हैं, P5 परमानेंट 5 मेंबर। तो परमानेंट 5 मेंबर जो है भाई कौन कौन है, एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं, है ना। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएस के बाद अगर हम बात करें रशिया, रशिया। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस। ठीक है, हम बात करें यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चाइना। तो ये P5 मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना। ये स्थायी सदस्य हैं जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय को वीटो करने का अधिकार देते हैं। तो डियर, इनके पास क्या होती है, वीटो पावर्स होती हैं। वीटो पावर्स इन्हीं 5 कंट्रीज के पास होती हैं, वीटो पावर। अब आप बोलेंगे सर वीटो पावर क्या होता है, भाई वीटो पावर ना होती रशिया के पास तो क्या यूक्रेन पर अटैक कर पाता, है ना। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो फाइनली वीटो पावर्स होनी चाहिए। और वीटो पावर का मतलब होता है अगर इन 5 कंट्रीज, अगर ये 5 की 5 कंट्रीज किसी चीज के लिए तैयार हैं, है ना, तो वो फाइनली फुल्ली तरीके से किया जा सकता है। अगर एक भी कंट्री यहां पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या कर दे, डिनाई कर दे, मना कर दे, तो फाइनली वो चीज, वो प्रोविजन पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता है। ऐसा ही बहुत बार होता है, आप सभी को पता ही है ना। परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाने पर बहुत बार बात हो रही है कि यहां पर इंडिया का पार्टिसिपेशन आए, ब्राजील का आए एंड देन ऑस्ट्रेलिया का भी आए। ये बहुत बार बात हो चुकी है और इस पर बहुत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल कई बार बातचीत कर चुकी है ना, कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन संख्या बढ़ाने पर तो तैयार हो जाते हैं कई बार, लेकिन कहते हैं हम वीटो पावर्स नहीं देंगे। तो अगर वीटो पावर नहीं देंगे तो फिर परमानेंट मेंबर्स की संख्या के बढ़ाने का मतलब ही क्या है ना डियर। अगर वीटो पावर्स नहीं देनी है तो परमानेंट मेंबर बोलने का मतलब ही क्या है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल एडिटोरियल का सॉरी, एडिटोरियल का पार्ट बनता है, हमारे डिस्कशन का पार्ट बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डियर यहां पर देखिए निकल कर आ रहा है भाई, टाटा एलेक्सी की बात हो रही है। टाटा एलेक्सी इसरो के गगनयान मिशन के लिए क्रू रिकवरी मॉडल बनाएगी। क्रू रिकवरी मॉडल बनाएगा, कौन बनाएगा, टाटा एलेक्सी बनाएगा।
ठीक है ना। कौन बनाएगा? टाटा एलेक्सी बनाएगा गगनयान मिशन के लिए क्रू रिकवरी मॉडल। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स को अपने कनेक्ट करते हैं, किस तरह से यहां पर हम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज टाटा एलेक्सी। ठीक है डियर, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी टाटा एलेक्सी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये गगनयान मिशन के लिए, गगनयान मिशन, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी इस तरह से आप नोट कर लेंगे, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है टाटा एलेक्सी, गगनयान मिशन है, ठीक है। फाइनली ये पार्टनर्ड आपका किसके लिए? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपकमिंग गगनयान मिशन, है ना। डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी टाटा एलेक्सी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपकमिंग गगनयान मिशन। अपकमिंग गगनयान मिशन आ रहा है जिसको भाई बोला है जुलाई के मिड तक बोला गया है, जो कि कई बार हम लोग आपका डिस्कस कर चुके हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले जुलाई मिड की बात की गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे इसको, और भी कुछ पॉइंट्स बनेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, उनको भी यहां ऐड करेंगे। अंडर द पार्टनरशिप टाटा एलेक्सी विल बी डिजाइंड एंड डेवलपिंग द क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल, CMRM, क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स, क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स, CMRM, ठीक है। इसके लिए फॉर द मिशन, इस मिशन के लिए CMRM के लिए इसको लाया गया है, क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स। तो फर्स्ट स्लाइड पे ही इसको क्या कर लेंगे? CMRM ऐड कर लेंगे डियर, है ना। कहां पे भाई ऐड करेंगे? CMRM। तो पेन मैं चेंज कर देता हूं, है ना। CMRM आप कहां पर? यहां पर लिख लीजिए CMRM, क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल, ठीक है डियर, क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी गगनयान मिशन के लिए CMRM का काम करेगा, क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स के लिए काम करेगा, है ना। इसरो जुलाई मिड तक पहुंचना है, डिजाइन टेक्नोलॉजी कंपनी है टाटा एलेक्सी। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है डियर। डन है इतना सभी का। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं भाई? इसरोज गगनयान प्रोजेक्ट एम टू डिमॉन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग अ 3 members crew onto an orbit of 400 km for a 3-day mission, bringing them back to Earth safely by landing in India sea waters। भाई इसरो की गगनयान परियोजना का उद्देश्य है 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यीय चालक दल जो है उसको लॉन्च करके भारतीय समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता का प्रदर्शन करना है, ठीक है। ये इस परियोजना का क्या है? प्रोजेक्ट का एम है, उद्देश्य है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर देखिए एज अ डिस्कशन का पार्ट था, ये एज अ इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें यहां पर ये कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा कि भाई हम इस ऑब्जेक्टिव को ये समझने की बात है ना, कि इसको हमें लर्न नहीं करना है, समझ लेना है कि हाँ भाई क्या है इसरो की गगनयान परियोजना का उद्देश्य क्या है। 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में, 400 किलोमीटर की कक्षा की बात हो रही है, ऑर्बिट की बात हो रही है, एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3 डे, है ना। 3 सदस्यीय चालक दल को लॉन्च करके भारतीय समुद्री जल में उतरकर पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान में क्षमता का प्रदर्शन करना है। ठीक है डियर, इतना क्लियर है सभी को? CMRM फाइनली फिगर, आई होप क्लियर होगा इतना आपको। चलिए इसी के साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज अगर बात करें तो डियर बिल्कुल पिक्चर देखकर आपको दूरदर्शन की याद आ रही होगी। अगर हम बात करें डियर, यहां पर बात हो रही है अवार्ड विनिंग दूरदर्शन एंकर गीतांजलि अय्यर जी की।
जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। ऑबिचुरी से ये न्यूज निकल कर आ रही है, गीतांजलि अय्यर जी का निधन हुआ है। अगर हम बात करें डियर, इंडिया में फर्स्ट फीमेल इंग्लिश न्यूज एंकर कोई था तो वही गीतांजलि अय्यर जी हैं, जो फर्स्ट फीमेल इंग्लिश न्यूज एंकर थी, और इनका हाल ही में निधन हुआ है गीतांजलि अय्यर जी का। तो बिल्कुल ये ऑबिचुरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल हम एक पुराने एरा में चले गए, है ना, रेट्रो एरा की अगर हम बात करें तो गीतांजलि अय्यर, इनका नेम हमने यहां पर मेंशन कर लेना है। गीतांजलि अय्यर passed away। गीतांजलि अय्यर passed away। अगर हम बात करें डियर तो इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर्स, ठीक है। और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स दूरदर्शन, है ना, दूरदर्शन पे। तो गीतांजलि अय्यर जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। इंडिया की फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर हैं ये, है ना, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर जी का क्या हो गया है, निधन हो गया। डियर, अगर हम बात करें 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी और उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार मिला है। 4 टाइम इन्हें फोर टाइम्स इनको क्या मिला, आपका बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एंकर अवार्ड, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला, उन्होंने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, प्रियदर्शनी अवार्ड, ठीक है। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 4 टाइम्स बेस्ट एंकर के अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है डियर। तो ये सारे फैक्ट हमको ध्यान रखने होंगे। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अपने 10 को लंबे शानदार कैरियर में वर्ल्ड वाइड फंड, अगर WWF की बात करें तो डियर ये इससे भी जुड़ी नहीं थी। और गीतांजलि अय्यर ने 2002 में दूरदर्शन को छोड़ दिया था और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन्होंने ज्वाइन किया था। सलाहकार के रूप में यहां पे काम किया था इन्होंने, एज अ कंसल्टेंट के रूप में काम किया था, एज अ कंसल्टेंट। इसके बाद बात करें, द लेट जर्नलिस्ट आल्सो एक्टेड इन द सीरियल खानदान। अगर सीरियल की बात करें, एक सीरियल में भी इन्होंने काम किया है, खानदान सीरियल का नाम है, और फाइनली इस सीरियल में भी इन्होंने काम किया है अपनी। तो डियर बिल्कुल ये ऑब्जरी थी, ऑब्जरी से ये हमारा आज का सेशन, ये हमारा आज के करंट न्यूज थी जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप आपने सारी न्यूज को क्या किया होगा, क्लियर हुई होंगी, सारे के सारे पॉइंट्स आप पे कनेक्ट हुए होंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, है ना, और हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, एमसीक्यूज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, जो लास्ट डे की हमारी न्यूज़ेस रही हैं उस पर रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अगर हम बात करें एमसीक्यूज की तो डियर ये क्या करते हैं, हमारा स्कोर जो होता है वो मैटर नहीं करता। समटाइम्स यू स्कोर, समटाइम्स यू लर्न, हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है डियर। तो बिल्कुल देखिए, हम शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे ईमानदारी के साथ देखिए कितने क्वेश्चंस आपके राइट होते हैं, फिर सेशन एंड अप होने पे आप वो जो मार्क्स गेन करेंगे, भाई 10 में कितने क्वेश्चन सही हुए, 9/10, 8/10, 7/10, 5/10, 4/10, कितना भी हो मार्क्स मैटर नहीं करता, आप कुछ सीख रहे हैं वो मैटर करता है। तो फाइनली वो आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में वो भी टाइप करना होगा, और इसके साथ ही क्विज का जो आंसर है वो भी आपको सेशन एंड अप होते ही टाइप करना होगा, ठीक है डियर। तो बिल्कुल चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का सिलसिला, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच स्टेट कंप्लीटेड 10 इयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑफ 2 जून। किस राज्य ने 2 जून को अपने गठन के 10 वर्ष पूरे किए हैं, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। ओके वेरी गुड, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे।
तो डियर अगर चले आंसर की तरफ तो राइट आंसर यहां पर हो रहा है तेलंगाना, है ना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, तेलंगाना है। और कुछ और फैक्ट्स हैं, इंडिया 28 स्टेट बना था आपका, है ना। एक्सप्लेनेशन में और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या पॉइंट और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए HCL टेक के साथ साझेदारी की है? आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, आईटी मुंबई या फिर आईटी खड़गपुर? तो फटाफट से आंसर्स करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, आईटी मुंबई, ए बी सी करना अवॉइड करेंगे, ऑप्शंस को टाइप करके लिखेंगे, है ना, पूरा टाइप करके लिखेंगे। तो राइट आंसर की बात करें तो डियर आईटी खड़गपुर यहां पर राइट हो जाएगा, आईटी खड़गपुर। नेक्स्ट इज Which country has approved the proposal for the establishment of a truth and reconciliation mechanism? किस देश ने सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है अपनी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन, एक डिफरेंट तरीके से आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल एज अ इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा, बिल्कुल जैसा मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म, कनाडा, मलेशिया, फिजी या फिर श्रीलंका? तो डियर बात करें आंसर की तो राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। Sri Lanka is the right now. The cabinet minister of Sri Lanka have approved the proposal for the establishment of a truth and reconciliation mechanism. Sorry. Next is the rail company Alstom, which will manufacture 100 million aluminum bodied Vande Bharat train, belongs to which country? 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने वाली रेल कंपनी एल्स्टॉम किस देश की है? जर्मनी, फ्रांस, रशिया या फिर हैती? तो डियर हम बात करें आंसर की तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। कुछ और एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे यहां पे चीजें दी हुई हैं, फाइनली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेज हैज द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग एंड द इंडियन कंसल्ट इन द यूके कोलैबोरेटेड टू क्रिएट द फर्स्ट ओपन एसेस कोर्स? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया है? बंगाली, पंजाबी, गुजराती या फिर हिंदी? बात करें आंसर की तो राइट आंसर आपका हिंदी हो जाएगा, है ना। हिंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, है ना। नेक्स्ट इज with which IIT research park and incubation cell has the Reserve Bank Innovation Hub partner to launch voice banking solution aimed at eliminating language barriers? बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे किस IIT रिसर्च पार्क एंड इंक्यूबेशन सेल के साथ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने भाषा बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से वॉइस बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भागीदारी की है? आईटी कानपुर, आईटी मुंबई, आईटी मद्रास या फिर आईटी रुड़की? बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका आईटी मद्रास जाएगा यहां पर, है ना। एक्सप्लेनेशंस आपके दिए हुए हैं, फाइनली आप देख लेंगे। नेक्स्ट इज किस देश ने हाल ही में सेंज हाउस 16 मिशन लॉन्च किया है? सेंज हाउस 16 काफी बार क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ है, हम लोग कर चुके हैं इससे पहले भी, है ना। रशिया, चाइना, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर आपका चला जाएगा चाइना। राइट इज चाइना। नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी मिट्टी का ज्वालामुखी खोजा गया है? इन विच कंट्री हैज अ सबमरीन मड वॉल्केनो रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड? नेपाल, चिली, नॉर्वे या फिर डेनमार्क? तो बात करें आंसर की तो आंसर यहां पर नॉर्वे आपका हो जाएगा। नॉर्वे इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज विच कंट्री डज सेलेस्टियल सोलो? सेलेस्टियल सोलो की बात हो रही है। द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टी सोलो किस देश से संबंधित है? अल्बानिया, अर्जेंटीना, अंगोला या फिर अमेरिका? तो डियर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका अर्जेंटीना जाएगा। सेलेस्टी सोलो बिल्कुल न्यूज में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज बिल्कुल लास्ट इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु हैज एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एडिशनल चार्ज एट मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड? MRPL का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। देखिए मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की बात हो रही है, MRPL, है ना। एज्यूम्ड पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है। बताइए फटाफट से नेम क्या निकल कर आएगा? मनजीत कटारिया, अमन मिश्रा, संजय वर्मा या फिर मंजू मलिक? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। ओके डन, वेरी गुड।
तो डियर बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका जा रहा है संजय वर्मा। संजय वर्मा इज राइट नाउ हैज टेकन ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। एडिशनल चार्ज दिया गया है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का। हैज बीन सर्विंग द MRPL बोर्ड्स डायरेक्टर रिफाइनरी सिंस जून 2020 सॉरी। ठीक है डियर, तो आई होप ये हमारे क्वेश्चन का सिलसिला था। तो क्वेश्चन की बात यहीं तक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डे के मतलब लास्ट डे के क्विज के आंसर की तरफ। देखते हैं आंसर क्या है और फिर हम चलेंगे अपने विनर्स की तरफ। तो आंसर इज राइट नाउ तेलंगाना, ऑप्शन डी। कल के क्विज का जो आंसर था, क्वेश्चन था, क्विज क्वेश्चन, उसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना। क्वेश्चन क्या था भाई? विच स्टेट रैंक द फर्स्ट इन टर्म्स ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस की बात हो रही थी और यहां पर राइट आंसर आपका क्या गया था? तेलंगाना आपका राइट आंसर हो गया था। तेलंगाना यहां पर राइट आंसर है, ठीक है ना, तेलंगाना, बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन भी यहां पे दिए हुए हैं। तेलंगाना सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल तेलंगाना किसने सबसे पहले तेजी के साथ राइट किया था। सारे विनर्स को हम अनाउंस करेंगे। तो चलिए आ गया है आपके विनर अनाउंस होने का, तो हम देखते हैं फर्स्ट विनर हमारे कौन है, किसने सबसे तेजी के साथ सबसे सेशन एंड अप होने पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। तो डियर चलिए चलते हैं हम अपने विनर की तरफ। तो बिल्कुल फर्स्ट विनर इज राहुल कुमार। बिल्कुल राहुल कुमार अगेन एंड अगेन काफी टाइम ये विनर रह चुके हैं और फाइनली इनका भी बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। यहां पर तेलंगाना इन्होंने किया है। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर है राहुल कुमार। तो इनके लिए भाई बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। इसी तरह से पार्टिसिपेट करें और क्विज के आंसर्स देते रहें, सेशन को एंजॉय करें और फाइनली अपने फ्रेंड्स को भी क्या करें, कनेक्ट करें और बताएं कि इस सेशन से मैक्सिमम आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं। फैक्ट्स के साथ, पॉइंट्स के साथ आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड विनर की तरफ। तो सेकंड विनर है मुस्कान कुमारी। पहले भी बिल्कुल ये बिल्कुल रही हैं और इस बार भी इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है। ये हम बात कर रहे हैं 9 जून के डेली करंट अफेयर्स के मॉर्निंग सेशन की, है ना, और इसमें ये सेकंड विनर हुई है। बिल्कुल तेलंगाना इन्होंने राइट किया है। तो वेल डन, वेरी गुड मुस्कान कुमारी, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड विनर की तरफ। तो थर्ड विनर है रामू सिंह। ठीक है, रामू सिंह, इन्होंने भी राइट आंसर किया है बिल्कुल, है ना। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग जिसका सबसे पहले आया कमेंट बॉक्स में कमेंट, फाइनली वो फर्स्ट विनर है। जिसका सेकंड कमेंट है सेकंड विनर है, जिसका थर्ड कमेंट है थर्ड विनर है। तो रामू सिंह हमारे थर्ड विनर हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेट्स रामू, बहुत अच्छे, वेल डन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर किया है। इसी तरह से बिल्कुल पार्टिसिपेशन बनाए रखें, है ना, कनेक्ट रहें और फाइनली अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, बूस्ट करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वॉलंटियर्स की तरफ। वॉलंटियर कौन रहे हैं? वॉलंटियर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डियर सुरभि, बिल्कुल ये सुरभि प्रिंसी हैं, बिल्कुल एक्टिव रहती हैं ये भी। और फाइनली यहां पर इन्होंने भी राइट आंसर किया है, बस टाइम थोड़ा सा डिले हुआ है। और बात करें इसके बाद निशी की, तो निशी ने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है सॉरी, तेलंगाना इनका भी आंसर है। तो हमारे वॉलंटियर सुरभि और निशी के लिए भी बहुत वेल डन, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, है ना यार। और इसके बाद भी जिन्होंने और भी राइट आंसर्स किए हैं, तेलंगाना किया है, बाद में किया है कोई, आपके लिए भी कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छा, आपका भी नाम आएगा, है ना, आपका भी नाम आएगा, वो दिन दूर नहीं जब यहां पर नाम आएगा फाइनली, है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो डियर बिल्कुल ये हमारे आज के विनर रहे। अब हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आप रेडी हैं? तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और सेशन बिल्कुल एंड अप होते ही आप कमेंट करेंगे फाइनली, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्विज क्वेश्चन रहा ये, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट देयर बजट ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर? इन विच आर्टिकल? ऑप्शन आर्टिकल 51, आर्टिकल 101, आर्टिकल 202, आर्टिकल 303। तो फटाफट से सेशन एंड अप होते ही आप इसका आंसर करेंगे। तो आज का क्विज क्वेश्चन ये। तो यार इसी के साथ ही थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ ही हम लोग मिलते रहेंगे, अच्छे तरीके से कनेक्ट होते रहेंगे, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स क्रिएट करते रहेंगे। तो आई होप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.